अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ये व्लॉग जो है बहुत ही टाइम बाद आ रहा है। बहुत ही अरसा हो गया था व्लॉग बनाने को, क्योंकि मेरे सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था हमें उसका। तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और हम घर आ चुके हैं वापस, क्योंकि वैकेशन चल रही थी, समर वैकेशन। तो हम घर आ चुके हैं, तो घर में बहुत ही आराम मिल रहा है। तो मैं इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स जो है वो बीए ऑनर्स का एग्जाम देना चाहते हैं, बीए ऑनर्स का ये ध्यान में रखिएगा बात, बीए ऑनर्स का एंट्रेंस देना चाहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे वो ज्योग्राफी लेना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हैं, हिस्ट्री लेना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं, वट एवर दे वॉन्ट टू परस्यू दे कैन। तो उनको सबसे पहले ध्यान में रखनी चाहिए बात कि एंट्रेंस देने के लिए उनको कुछ मार्क्स चाहिए होते हैं, जो कि उनको वो सब्जेक्ट दिला सके। अगर वो अच्छे मार्क्स लेके आते हैं तो उनको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सब्जेक्ट मिलता है, और अगर वो मार्क्स अच्छे नहीं होते तो उनको मतलब कम मार्क्स होते हैं तो उनको प्रेफरेंस के हिसाब से सब्जेक्ट नहीं मिलता, उनको दूसरे सब्जेक्ट मिलते हैं। तो क्या ऐसा करें कि हम जो है अच्छे मार्क्स लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्जाम जो है इसको क्रैक करें बीए ऑनर्स के लिए, और हम जो है अच्छे से अच्छा सब्जेक्ट जो है, जो हम अपनी पसंद का सब्जेक्ट है, वो ले पाएं। तो हम इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो इस वीडियो में मैं लाना चाहूंगा वो ये है कि आपको सबसे पहले सिलेबस को देखना पड़ेगा। सिलेबस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको देखकर आप समझ जाएंगे कि क्या कंटेंट जो है एग्जाम में होगा, क्या कंटेंट हमें पढ़ना है, जिसकी वजह से हम जो है उस एग्जाम को वो क्वालिफाई कर पाएंगे। पहले वो एग्जाम जो है वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसमें आएंगे। और सिलेबस बीए ऑनर्स का क्या होने वाला है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसकी लिंक दे दूंगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको खुद भी बताना चाहूंगा कि सिलेबस क्या है। सिलेबस जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में ये सिलेबस जो है डिवाइडेड है। क्या है पहला पोर्शन, पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है इंग्लिश का, जिसमें इंग्लिश ग्रामर आता है और आपको कुछ वर्ड्स के मीनिंग पूछे जाते हैं, और भी बहुत कुछ होता है इंग्लिश में, जो कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं। इंग्लिश की आप सब अभी से प्रैक्टिस करने लग जाइए, जब तक एंट्रेंस की डेट आती है। अभी आपके पास टाइम है, तो आपके पास बहुत टाइम है अभी इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए। तो आप सब अभी से लग जाइए और इंग्लिश को प्रिपेयर कीजिए। और 25 मार्क्स की इंग्लिश रहती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको करें इंग्लिश को। और साथ में दूसरा पोर्शन हमारे पास आता है इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट एंड इंडो इस्लामिक कल्चर जो है ये भी 25 मार्क्स कैरी करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप सब लोगों को पढ़ना पड़ेगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो थर्ड पोर्शन जो हमारा सिलेबस में है वो है जीके और करंट अफेयर्स का। ये सबसे बड़ा पोर्शन है इस सिलेबस का, जिसमें 40 मार्क्स कैरी करता है। तो आपको इस जहन में रखना है कि 40 मार्क्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इस एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि 25 की इंग्लिश आ गई, 25 की इंडो इस्लामिक और अलीगढ़ मूवमेंट आ गए, तो हो गए 50 मार्क्स, और 40 के हो गए जीके एंड करंट अफेयर्स, तो इसमें हो गए आपके 90 मार्क्स। सो फोर्थ पार्ट जो आपके सिलेबस में है वो है रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस का, जो कि 10 मार्क्स कैरी करता है। और मुझे उम्मीद है कि जब तक एंट्रेंस की डेट आती है तब तक आप इसको इजीली कर पाएंगे, इजीली प्रिपेयर कर पाएंगे इस चीज को, इस पोर्शन को। तो अब हम आते हैं स्टडी मटेरियल पर, कि आपको ये चीजें कहाँ से कवर करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले इंग्लिश से। इंग्लिश तो आप प्रिपेयर करेंगे, इंग्लिश की आपको प्रैक्टिस करनी है, वो आप कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी तरह करनी है तो कंसेप्टम बुक है एक, उस कंसेप्टम बुक को आप खरीदिए, कंसेप्टम का नया एडिशन खरीदिए, और उस पे आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उस पे इंग्लिश के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं उस पे हैं, आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जहां तक सवाल है इंडो इस्लामिक कल्चर और अलीगढ़ मूवमेंट का,
तो आप इसको भी वहीं से कर सकते हैं, कंसेप्टम पे ही। इंडो इस्लामिक कल्चर भी आपको वहीं पे मिल जाएगा और अलीगढ़ मूवमेंट भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो ये 2 पोर्शन जो है आपके एक बुक से क्लियर हो गए, कंसेप्टम बुक से। मैं आपको ये रेकमेंड करता हूं क्योंकि मैंने खुद यही बुक जो है खुद पढ़ी थी और मैंने भी इस एंट्रेंस को क्वालिफाई किया था। तो अब बात करते हैं हम दूसरे, मतलब तीसरे पोर्शन की। 2 पोर्शन हमारे कवर हो चुके हैं, तीसरा पोर्शन जो है वो जीके और करंट अफेयर्स है। देखिए करंट अफेयर्स तो बहुत ही वास्ट होता है, कुछ भी आ सकता है करंट अफेयर्स में। करंटली जो भी हो रहा है आपको उस पर नजर रखनी है, आपको उस पर थोड़ा बहुत उसके बारे में इल्म हासिल करना है। तो न्यूज़पेपर को पढ़िए, न्यूज़पेपर ना हो सके तो कोई आप मैगजीन पढ़िए, मैगजीन से उसको कवर करिए। जनरल जो जीके है, जीके में देखिए कुछ भी आ सकता है, इस कुछ भी पढ़ना पड़ेगा आपको, हर तरह की चीजें पढ़नी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इसमें आप एक गाइड आता है जिसका जीके, अरिहंत का जीके गाइड आता है, वो आप खरीदिए। उसमें 2-3 वेरिएंट है, लेकिन आप सबसे बड़ा वेरिएंट खरीदे क्योंकि आपके पास टाइम है, समय है। तो आप उसको थॉरली पढ़िए, तो मुझे उम्मीद है आप सब लोग उसको इजीली फिर जो है इसको क्लियर कर पाएंगे, इस पोर्शन को भी आप आराम से कवर कर पाएंगे। तो रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, किसी से सीखिए, यूट्यूब से सीखिए या खुद पढ़िए इसको, आप इसको कर लेंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। तो और हाँ दोस्तों, आपको एक बात जहन में रखनी है कि कितने मार्क्स आपको चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। देखिए 100 मार्क्स का ये एग्जाम है, तो आपको मैक्सिमम, अगर आप मार्क्स की बात करते हैं तो आप मैक्सिमम जितने चाहे उतने आपको आ जाएं। लेकिन अगर आपको कोई अपनी प्रेफरेंस का सब्जेक्ट चाहिए अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, तो आपको मिनिमम 60 मार्क्स होने चाहिए, 55 to 60 मार्क्स। इनके बीच में अगर आपको मार्क्स आते हैं तो आपको अपनी प्रेफरेंस का सब्जेक्ट मिल जाएगा, ये बिल्कुल श्योरिटी है। और दूसरी बात, अगर आपको उससे नीचे मार्क्स आते हैं तो आपको प्रेफरेंस तो नहीं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट जो है आपको मिल जाएंगे। और अगर आपके 30 मार्क्स हैं या 35 मार्क्स हैं तो वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। और डीएस आपको, जो कि रिजर्वेशन होती है डीएस के लिए, वो भी आपको मिल जाएगी। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप कोशिश करिए कि आपके मार्क्स जो हैं 40 to 50 या 50 to 60 के बीच में रहें, तो आपकी आराम से आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आप ये बात याद रखिए कि हम भी वहीं पर हैं, और आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी, मैं आपकी पर्सनली हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। आपको चाहे हॉस्टल की कोई दिक्कत हो या कोई भी स्टडीज के रिलेटेड, पढ़ाई के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो और जो भी प्रॉब्लम हो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। चलिए व्लॉग को हम अच्छे नोट पे एंड करते हैं।